ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो बाय राहुल में। मैं डॉक्टर राहुल सती। आज हम इस अपने प्रथम कड़ी में जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म कुंडली क्या है, कैसे इस जन्म कुंडली का निर्धारण किया जाता है, इस जन्म कुंडली की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या इसका कालांतर में किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन संभव है अथवा नहीं। प्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म कुंडली क्या है। जिस काल में जीव जो है जन्म लेता है, माँ के गर्भ से इस धरा पर प्रवेश करता है, उस कालखंड में आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उस स्थिति का यथा चित्रण ही जन्म कुंडली है। उस स्थिति में ग्रहों का जो प्रभाव है उस कालखंड पे पड़ रहा होगा, उस लग्न पे पड़ रहा होगा, उस स्थिति के अनुरूप ही उस जीव की स्थिति होती है, उस जीव के गुण धर्मादि होते हैं। अब यहाँ पे भारतीय जो आचार्य हैं उनमें दो प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं। कतिपय आचार्य मानते हैं कि जीव का जो मूल है वह बीज स्वरूप माँ के गर्भ में जिस समय निर्धारण किया जाता है, जिस कालखंड में गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उस कालखंड में ग्रहों की जो स्थिति होती है उस स्थिति के अनुरूप ही उस जीव का स्वरूप होता है, गुण लक्षणादि उस जीव में विद्यमान होते हैं। परंतु गर्भाधान की स्थिति सर्वविदित नहीं होने के कारण, गुप्त काल होने के कारण यह कालखंड हमेशा संशयग्रस्त रहता है। संशयग्रस्त होने के कारण इस कालखंड को बहुत से आचार्यों ने प्रामाणिक नहीं माना और स्वीकार नहीं किया। द्वितीय जो मत है आचार्यों के द्वारा, माँ के गर्भ से जब जीव इस धरा पर आता है, उसका जन्म होता है, उस कालखंड में आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी स्थिति का चित्रण स्वरूप जो है जन्म कुंडली को प्रामाणिक माना जाता है और उसी स्थिति के अनुरूप उस जीव की गुण लक्षणादि उस जीव में विद्यमान होते हैं। अब द्वितीय प्रश्न होता है कि जन्म कुंडली का मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है। इस विषय में आचार्य वराह मिहिर जी ने अपनी लघु जातक पुस्तक में जो है मार्गदर्शन किया है कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणा प्राप्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीपयो। इस प्रकार से उन्होंने वराह मिहिर जी ने कहा है कि जीव जो है अपने पूर्व जन्म में जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है, उस कर्म का जो भी फल भोगना शेष रह जाता है, वह फल इस जन्म में कौन से कालखंड में उस जीव को भोगना पड़ेगा, इसका सिर्फ प्रदर्शन मात्र यह ज्योतिष शास्त्र करता है। जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में दीप का प्रकाश किसी लक्षित वस्तु को सिर्फ प्रदर्शन का मात्र करता है, उसका कारण होता है प्रदर्शन करना, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का सिर्फ कारण होता है उस कालखंड का प्रदर्शन करना। तृतीय हमारा बिंदु था कि क्या इस कालखंड में, उस चित्रण में, उस जन्म कुंडली में कालांतर में किसी भी प्रकार का
परिवर्तन संभव है अथवा नहीं। जिस प्रकार हम किसी भी वक्त एक फोटो क्लिक करते हैं और कालांतर में हम उस फोटो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी हम कालांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जन्म कुंडली क्या है, इस जन्म कुंडली की मानव जीवन में उपयोगिता क्या है और क्या इस जन्म कुंडली में कालांतर में परिवर्तन संभव है अथवा नहीं। जन्म कुंडली की बात को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक हम इसमें षोडश वर्गों का विचार नहीं करते हैं। जन्म कुंडली षोडश वर्ग में से भी षड वर्ग जो हैं ग्रह, होरा, दृष्टिकाल, नवमांत्र, सांसर, इन षड वर्गों का विचार जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने लायक नहीं होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके पुष्टिकरण हेतु हम षडवर्ग में या षोडश वर्ग में जाकर के सत्यापित करते हैं कि यह ग्रह पुष्ट है अथवा नहीं। जो ग्रह जन्म कुंडली में पुष्ट की स्थिति में मतलब बलि होने की स्थिति में दिख रहा है, वही ग्रह क्या नवमांश में जाकर के बलि है अथवा नहीं। यदि जो ग्रह जन्म कुंडली में बलि है और नवमांश में जाकर के बलि की स्थिति में नहीं है तो उस ग्रह का फल जो है हमें कम देखने को मिलता है। और यदि वही इसके विपरीत जो ग्रह नीच का पाप ग्रहों के प्रभाव में जन्म कुंडली में हमें देखने को मिल रहा है और यदि वही ग्रह हमें नवमांश में अच्छी स्थिति में देखने को मिल रहा है, उच्च का होकर के शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर के देखने को मिल रहा है, तो उस ग्रह का हमें एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम जन्म कुंडली का और षोडश वर्ग का एक उचित मूल्यांकन करके किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उस जीव को एक मार्ग प्रदर्शन का, सिर्फ मार्ग प्रदर्शन का जो है हम कार्य करते हैं। इस कड़ी में हमने जानने का प्रयास किया कि जन्म कुंडली क्या है, यह कैसे काम करती है। यहाँ पे हमने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक लग्न का और द्वितीय द्वादश भावों का। लग्न और द्वादश भाव क्या है, यह कैसे कार्य करते हैं, इन लग्न और द्वादश भावों का जन्म कुंडली में क्या प्रभाव है, इसका विचार हम विस्तार से अगली कड़ी में करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको मेरा यह प्रथम प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।